एग्जाम टाइम जैसे ही आता है, मेरा नाम क्या था, तुम कौन हो, ये कौन सा सब्जेक्ट है, आज किसका पेपर है, वो वाला फॉर्मूला कौन सा था, ऐसे बहुत सारी दिक्कतों से हम सब लगभग हम सब गुजरते हैं। और ये भूलने की समस्या का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, जो इस वीडियो में बाबा जी आपको दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उस सॉल्यूशन की तरफ। यार, एग्जाम जब हमारे सामने आता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है प्रेशर। पेरेंट्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम हॉल के बाहर वो दोस्त ने 4 नए क्वेश्चन बना दिए, उसका प्रेशर है, व्हाट्सएप ग्रुप पर कल डिस्कशन हो रहा था कि पेपर टफ आने वाला है, वहां का प्रेशर है, प्रेशर ही प्रेशर है। दूसरी चीज, अब करूंगा तो ये सब चीजें कैसे करूंगा, इतना स्ट्रेस है, एंजाइटी अटैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं उसकी वजह से। और बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि एग्जाम आते ही वो नर्वस हो जाते हैं, एग्जाम खत्म वो सब कुछ सही, मगर एग्जाम टाइम में बहुत नर्वस हो जाते हैं। और इन सब चीजों के कारण एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी हार्ट बीट हो जाती है फास्ट। हम इनहेल तो कर रहे होते हैं, मगर बहुत शॉर्ट ब्रीथ में इनहेल करते हैं। मतलब प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भाई इसको चलाने के लिए तुमको चाहिए ऑक्सीजन। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत शॉर्ट ब्रीथ ले रहे हो, प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में जा नहीं रही। अरे टेंशन मत लो, अपने पास बहुत सारी ऑक्सीजन है अर्थ पर। अगर इस समय सारे के सारे पेड़ भी काट दिए जाए ना, तो 200 सालों तक आपको ऑक्सीजन है। और अभी तो इतने सारे ट्रीज हैं और अपन भी लगा रहे हैं, तो ऑक्सीजन कम होने वाली नहीं है बाहर। तो एग्जाम टाइम में ये जो तुम गड़बड़ कर रहे हो ना अपने साथ, यहां ऊपर जो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे हो ना, उसकी वजह से तुम्हें वो प्रेशर आना शुरू होता है, तुम चीजों को भूलना स्टार्ट कर जाते हो। अगर अब तुम्हें बचना है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, और इसके लिए अपन चलते हैं अपने पुराने वेदों की तरफ, जहां पर महर्षि पतंजलि ने इसका सॉल्यूशन दिया था। उन्होंने कहा था एक डेफिनेट टाइम के लिए, जब भी आपको नर्वसनेस हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, प्रेशर फील कर रहे हो, एक डेफिनेट टाइम के लिए आप इनहेल करो, होल्ड करो अपनी ब्रीथ को, और उसके बाद उसको बाहर निकाल दो, एक्सहेल कर दो। मतलब कि इसको टाइम में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे बाहर के देशों ने इस चीज को पकड़ लिया, और उन्होंने इस चीज को जब एनालाइज किया तो उन्होंने कहा कि आपको एक प्रिंसिपल मैं अब दे रहा हूं, और वो प्रिंसिपल है 4-7-8 का प्रिंसिपल। 4-7-8 का प्रिंसिपल क्या कहता है? 4-7-8 का प्रिंसिपल महर्षि पतंजलि की साइड से ही आया था, बस उनको नंबर उन्होंने दे दिए। और वो ये कहता है कि आपको 4 सेकेंड के लिए ऑक्सीजन को इनहेल करना है, उसके बाद फिर आपको 7 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। जब आप 7 सेकेंड के लिए होल्ड करते हो तो सब जगहों पर ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच जाता है, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आया है ना, उसको 8 सेकेंड के अंदर आपको, मतलब इनफैक्ट 8 सेकेंड में ही आपको उसको बाहर निकाल देना है। मतलब 4 सेकेंड के लिए इनहेल, 7 सेकेंड के लिए होल्ड, और पेट मतलब फुला लेना है ना, अपन को अपने लंग्स को फुलाना है। नहीं तो पता चला ये साहब ऐसा हो रहा है, ऐसे नहीं करना है। अपन को लंग्स को फुलाना है, 7 सेकेंड्स होल्ड करना है, 8 सेकेंड्स अपन को CO2 जो आ गई है वापस, उसको बाहर निकालना है। और ऐसा कितनी बार करना है? ऐसा 3 बार करना है। अगर तुम इसको काउंट करोगे तो तुम्हें लगेंगे 57 सेकेंड्स इस चीज को करने में। मैं आपसे बस ये 1 मिनट ही मांग रहा हूं। 1 मिनट एग्जाम हॉल में जब एंटर करो तो 1 मिनट अपने लिए निकालो, 3 बार इस प्रोसेस को करो। 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल करो, 7 सेकेंड्स के लिए होल्ड करो, और 8 सेकेंड्स में उसको एक्सेल कर दो, मतलब बाहर निकाल दो जो CO2 अब यहां पर इकट्ठी हो चुकी थी। और ऐसा 3 बार करोगे, 1 मिनट होगा, और इसका इफेक्ट आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। आई एम 100% श्योर। और नीचे कमेंट कर कर देखना, अगर तुम नर्वस हो और इस प्रोसेस को, इस बूटी को बाबा की फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, प्रॉब्लम का बहुत हद तक सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम यहां है, ऑक्सीजन यहां नहीं पहुंच रही, और अब तुम उस ऑक्सीजन को जब वहां पहुंचाओगे तो सॉल्यूशन अपने आप सामने आ जाएगा। कई बार चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स दिखती हैं, सॉल्यूशन बहुत सिंपल होते हैं। मैंने तुम्हारी नजर बदली, तुम्हारे सारे के सारे नजरिए अब बदल जाएंगे। इस प्रोसेस को कर कर देखो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्जाम हॉल में जब आपने इस चीज को किया था तो आपको कैसा फील हुआ। एग्जाम हॉल क्या, जब आप पढ़ रहे हो एग्जाम टाइम में, तब भी रेगुलर इंटरवल पर आप अगर इस प्रोसेस को करते हो, 1 मिनट मांग रहा हूं मैं आपसे, इस 1 मिनट को करो, 3 बार इस प्रोसेस को फॉलो करो, 4-7-8 के प्रिंसिपल को फॉलो करो, और देखो फिर कैसे चीजें तुम्हारे दिमाग में बहुत लंबे टाइम के लिए
एग्जिस्ट करेंगी, रुक जाएंगी, परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी टिप्स के साथ, बाबा जी के साथ। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।